आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर की शांति को किस तरह से हम प्राप्त करें। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार जो है अपने ही इच्छाओं में और अपने ही बातों में वो मग्न है और परमेश्वर की इच्छाओं को भूल चुका है। वो अपनी ही बातों को पूरा करना चाहता है, जैसे कि उनको जो लगता है और जो जैसा चाहो वैसा वो करना चाहते हैं और परमेश्वर की बातों को भूल चुके हैं। पर परमेश्वर की क्या इच्छा हमारे जीवन में है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब हम जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में होता है और परमेश्वर को मालूम होता है कि हम क्या करते हैं। और इसलिए हमें जो भी कार्य हम करें वो परमेश्वर के अगुवाई में करें, परमेश्वर की इच्छा को जान के करें, तब हम परमेश्वर की शांति और परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जो काम हम करते हैं वो काम हमारे जीवन के सफल होने पाएंगे। अगर हम इस तरह से नहीं करते तो सफलता हमारे जीवन से बहुत दूर होती है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है और हमें प्रार्थनाएं करके परमेश्वर की अगुवाई में हर एक कामों को करना है। अगर हम लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, वो एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है एक एरियो शहर में जा रहा था और उसने प्रवेश किया ही था। तो दूसरी आयत में हम देखते और देखो, जक्की नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। हाँ मेरे प्रियो, उसकी एक मुलाकात एक व्यक्ति से होती है प्रभु यीशु मसीह की, और उसका नाम जक्कई था। और जक्कई जो था ये चुंगी लेने वालों का सरदार था और बहुत धनी व्यक्ति था। जो चाहो इसके पास था, इसे किसी बात की कमी नहीं थी, क्योंकि धन इसके पास बहुत सारा था। और प्रभु यीशु मसीह उस दिन उस शहर में आए और उस दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। पर हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था, प्रभु यीशु मसीह के से बहुत दूर था, अधर्म में पड़ा हुआ था और धन के पीछे भाग रहा था। और इसके पास सब सुख सुविधाएं थी और ये जो चाहे वो तुरंत अपने धन के द्वारा खरीद सकता था, क्योंकि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था। मेरे प्रियो, पर इसके जीवन से बहुत से आनंद और सुख और शांति इसके जीवन से कोसों दूर थी, बहुत दूर थी, और यह धर्म में पड़ा हुआ था। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आए। आज बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से हम किसी और के पीछे चलते हैं। मेरे प्रियो, हम धन के पीछे चलते हैं, हमें जो लगता है हम वो पूरा करना चाहते हैं, धन हमें कमाना है, हम इसकी लालसा करते हैं और जितना हमें चाहिए उससे कई ज़्यादा हमें कमाना है, हम इसकी लालसा करते हैं। परंतु बाइबल में लिखा है कि अगर तू मेरे धर्म और राज की खोज करेगा तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी। आज हम किसके पीछे हैं मेरे प्रियो? जक्कई ये जो नाम है, इस नाम का मतलब होता है पवित्र, पर ये अपने नाम के अनुसार इसके जीवन में कोई भी काम पवित्र नहीं था, सारे काम अधर्म के काम थे। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम पवित्र किए गए हैं तो हमारा जीवन में पवित्र जीवन हम जी रहे या नहीं जी रहे हैं, पवित्र बातें हमारे जीवन में है या नहीं है, या फिर हम जक्कई के समान ही अपने अधर्म में पड़े हुए हैं और अपने लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। आज धन से हम बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं, जब चाहो जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और समय पे ही पूरा कर सकते हैं, पर परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की शांति को हम कभी खरीद नहीं सकते मेरे प्रियो। और यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह उस शहर में आया है। आज अगर हम ऐसी बातों में पड़े हुए हैं, आज अगर हम अधर्म में पड़े हुए हैं, आज अगर हम पाप में पड़े हुए हैं, धन हमारे लिए सब कुछ हो चुका है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके घरों में आया हुआ है। और उस दिन भी प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात जो है वो जक्कई नामक व्यक्ति से हुई। और जब जक्कई प्रभु यीशु मसीह से मिला मेरे प्रियो, और परमेश्वर से और प्रभु यीशु मसीह से मिलके अपने अधर्म की उसने माफ़ी मांगा और अपने पापों को जब माना तो उसके जीवन में एक अनोखी शांति
और एक अनोखा आनंद आया और उसने कहा कि अब मेरा संपूर्ण जीवन बदल गया है। जिन लोगों का मैंने अधर्म से वो बहुत सा पैसा लिया है, मैं उसे दुगना लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आनंद है, ये परमेश्वर का आश्चर्य क्रम है, ये परमेश्वर की शांति है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो पवित्र आत्मा अगुवाई करती है। पर आज बहुत से ऐसे मसीह है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, पर उनके लिए धन ही सब कुछ हो चुका है, उनके लिए उनकी बातें सब कुछ हो चुकी है, उनकी इच्छाएं उनके लिए सब कुछ हो चुकी है। पर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कहाँ है और किस स्थान पे है, ये आज हमें जांचना है और हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, पवित्र बन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, ताकि परमेश्वर हमें बड़ी सामर्थ दे सके, अपनी अगुवाई में लेके जा सके। और मेरे प्रियो, जब हम अपने मेहनत से और अपने बुद्धि से धन को कमाते हैं या फिर हम और कोई कार्य करते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि उसमें दुख मिलाया जाए और हो सकता है कि बहुत सी बातें जो है वो हमारे जीवन में बोझ बन के रहे। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर की शांति जब हमारे जीवन में आती है और जिसके द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा जब धन को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के द्वारा हमारी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है, तो उसमें एक बड़ा आनंद होता है, उसमें दुख नहीं होता है, उसमें बीमारियां नहीं होती है, उसमें आंसू नहीं होते हैं, पर परमेश्वर के आश्चर्य क्रम आपके लिए होते हैं। आज हमारे जीवन में हम किसके पीछे हम अपने जीवन में जा रहे हैं, यह हमें सोचना है। हम धन के पीछे जा रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, हमें यह सोचना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं और शैतान बहुत धूर्त है। वो हमारे जीवन में बहुत सी लालच को खड़ा करता है, हमारे जीवन में बहुत सी बातों को लाके वो खड़ा कर देता है, जिससे कि हम जक्कई के समान अधर्म की ओर चले जाते हैं। पर आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आया है, जैसा कि उस दिन यरीहो नगर में प्रभु यीशु मसीह आया और एक अधर्म की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई जिसका नाम जक्कई था। और जब प्रभु यीशु मसीह से वो मिला तो उसने सारे अपने अधर्मों को मान के प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया और एक नई शांति और एक नया आनंद उसने अपने जीवन में पाया। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आश्रय करना चाहता है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आना चाहता है, आज प्रभु यीशु मसीह आपके अधर्म को माफ़ करना चाहता है, आज सारे पापों को परमेश्वर माफ़ करना चाहता है। पर क्या हम उसके लिए तैयार है? जैसा जक्कई तैयार था और उसने लालसा किया और वो पेड़ पे चढ़ गया और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम लालसा करते कि प्रभु यीशु मसीह से हम मुलाकात करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ हमको चाहिए, तो परमेश्वर आपके लिए तैयार है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए तैयार है अपने अनुग्रह और अपनी सामर्थ को देने के लिए। तो धन के पीछे न भागे, अपनी इच्छाओं के पीछे न भागे, और आपको जो लगता है वो न करे, परंतु परमेश्वर को क्या लगता है उसके अनुसार अपने जीवन में करें, प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर की इच्छा को जाने, ताकि परमेश्वर एक नई सामर्थ को आपको दे सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, आज परमेश्वर पिता तेरे अनोखे कार्य को तेरे लोगों में होने दे। परमेश्वर वो नई शांति को परमेश्वर पिता तू तेरे लोगों के जीवन में दे और सारे अधर्मों को दूर कर। अगर हमने अपने लिए एक नई बातों को खड़ा किया है, अगर हम अपने लिए अपने धन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अगर हम अपने इच्छाओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अगर हम अपने लिए अपनी बातों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो प्रभु आज तू हमें क्षमा कर। तो आज हमारे नगर में, हमारे घर में, हमारे हृदय में तो आया है प्रभु, और परमेश्वर जैसी जक्कई के सारे अधर्म को तूने क्षमा कर दिया और एक नया जीवन उसके जीवन में दिया। उसी तरह से तो हमारे जीवन को भी नया कर दे, और जक्कई ने जैसे तेरे अनुग्रह को फिर से प्राप्त किया, वैसे ही हम तेरे अनुग्रह को प्राप्त करें और फिर से हम तेरे लिए खड़े हो, ताकि परमेश्वर तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरे आश्रय क्रम हमारे जीवन में पाए जाए।
यस ओ लॉर्ड, तू आशीषित कर प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, इस वचन को सुन रहे हैं, उनको सबको तू आशीषित कर। और परमेश्वर एक नया अनोखा आनंद और अशांति और आश्चर्यक्रम रिलीज करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन।